.9013 कुमाऊं हिल पर कब्जा करने के बाद 4 कुमाऊं को जिम्मा सौंपा गया जोरा ब्रिज को नष्ट करने का। लक्ष्य था पूरे क्षेत्र को किशनगंगा नदी तक साफ करना और उत्तर में स्थित 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड से जुड़ना। ब्रिज तक पहुंचने के लिए बटालियन के पास 2 रास्ते थे। कठिन रास्ता चुना गया, 25 मील लंबा सफर बर्फ से ढके बिमला पास के रास्ते से। 5 अक्टूबर 1965 को बटालियन ने बढ़ना शुरू किया और बिमला पास पर एकत्रित हुई। 6 अक्टूबर को डेल्टा कंपनी मेजर वाई.एस. बिष्ट की अगुवाई में दुश्मन की फायरिंग में आ गई। दुश्मन रिंग कंटूर और .9020 पर तैनात था। डेल्टा कंपनी ने हमला बोला और शाम 6 बजे तक रिंग कंटूर पर कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर की सुबह मेजर B.M. खन्ना की अगुवाई में अल्फा कंपनी ने .9020 पर धावा बोला और उस पर भी कब्जा कर लिया। दोपहर 2 बजे झुरा की ओर बढ़ना फिर शुरू हुआ। रात 8 बजे भारतीय सैनिक .8667 पर दुश्मन से भिड़ गए। मजबूत रक्षा के बावजूद 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक यह इलाका जीत लिया गया और बहादुर अहीरों की शहादत की याद में इसका नाम रखा गया यादव हिल। 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक डेल्टा कंपनी ने जोरा ब्रिज के पूर्व में स्थित अंतिम दुश्मन मोर्चा 1 रिंग कंटूर पर कब्जा कर लिया। 11 अक्टूबर को दुश्मन ने रिंग कंटूर पर पलटवार किया, जहां अल्फा कंपनी की एक पलटन और बटालियन का टैक्टिकल मुख्यालय तैनात था। भीषण लड़ाई के बाद दुश्मन ने रिंग कंटूर पर कब्जा कर लिया और फिर ब्लैक रॉक और रुस्तम पर हमला बोला। इस लड़ाई में कैप्टन करुण करण, आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, सेकंड लेफ्टिनेंट D.K. गुप्ता, बंगाल इंजीनियर्स और मेजर वाई.एस. बिष्ट, जिन्होंने पहले रिंग कंटूर को बहादुरी से जीता था, वीरगति को प्राप्त हुए। अब नतीजा इस बात पर टिका था कि रिंग कंटूर दोबारा जीता जाए। 4 कुमाऊं ने पलटवार शुरू किया। नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन नरेंद्र सिंह, लेकिन वे अकेले नहीं थे। सूबेदार नंद किशोर, जो घायल होकर मेडिकल एड पोस्ट में भर्ती थे, डॉक्टरों के सख्त आदेशों के बावजूद बाहर निकल आए। जोश और जज्बे से भरे वे अपनी कंपनी से जा मिले और जवानों को संगठित कर हमला करने निकल पड़े। पट्टियों और खून से लथपथ जख्मों के बावजूद उन्होंने साहसिक हमला किया। चोटिल होने पर भी उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की ब्राउनिंग मशीन गन और LMG को नष्ट किया और उनकी टीमों को मार गिराया। उनका साहस आखिरी सांस तक जारी रहा, जब तक कि उनके सीने और सिर पर गोलियां नहीं लगीं। उनकी शहादत ने कंपनी को रिंग कंटूर का आधा हिस्सा वापस लेने का मौका दिया। अब जंग का फैसला रिंग कंटूर की पूरी तरह वापसी पर निर्भर था। कैप्टन नरेंद्र सिंह और सूबेदार मेजर लच्छम सिंह ने मिलकर अंतिम हमला किया, दुश्मन को उखाड़ फेंका और पोजीशन पर कब्जा कर लिया। भले ही दोनों इस दौरान घायल हुए, स्पात, आग और विश्वास की नई गाथा लिखी। दुश्मन अपनी हार समझते ही भारी तोपखाने की आग में नदी पार भाग गया। इस लड़ाई में 82 दुश्मन सैनिकों की लाशें बरामद हुईं और 3 कैदी बनाए गए। 106 मिलीमीटर RCL गन ऊंची पहाड़ियों के पार लाकर जोरा ब्रिज को नष्ट करने के लिए लगाई गई। यह 14 अक्टूबर की रात पहुंची और 15 अक्टूबर को उसे लक्ष्य पर तैनात कर दिया गया। पहले 6 गोले चूक गए। हर मिस के साथ असफलता का डर बढ़ता गया। तभी कमांडर ने असंभव आदेश दिया। कुमाऊनी RCL टुकड़ी की जुगाड़ और सूझबूझ पर भरोसा किया गया। टुकड़ी कमांडर ने अनोखा उपाय निकाला। गन को पेड़ की ऊंचाई से दागा ताकि जरूरी कोण मिल सके। 7वें गोले ने निशाना साध लिया। किशनगंगा नदी पर बना ब्रिज ढह गया। घाटी में गूंज उठी पुकार, कालिका माता की जय। मिशन पूरा हो चुका था। यह जंग आदेशों से नहीं बल्कि जांबाजी और वीरता से परिभाषित हुई। .9013 से किशनगंगा तक कुमाऊनी सैनिकों ने इतिहास में इस्पात, आग और विश्वास की नई गाथा लिखी।